हाय गाइस, वेलकम टू कार बाइक 360। मैं हूं वीवू, आपका होस्ट और दोस्त, और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। देखो, आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट के ऊपर। प्राइसेस तो अभी इसकी जो है वो अनवील नहीं हुए हैं, बट हाँ, क्या क्या फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं इस बार फेसलिफ्टेड वर्जन में, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इफ जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, आप कंसिडर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या बदलाव आया है। देखो, बहुत ही मिनिमलिस्टिक चेंजेस हैं, एंड जो ग्रिल का पार्ट है उसको काफ़ी यहाँ पे क्रोम ही रखा गया है। तो ये थोड़ा सा चंकी ज़रूर हो गया है। इट इज़ सब्जेक्टिव कि आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा ग्रिल। ये थ्रू आउट द ग्रिल जो है वो आपको क्रोम पैटर्न इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट हल्का सा जो पैटर्न है वो आपको इस ब्लैकआउट फिनिशिंग में भी होता हुआ नजर आएगा। बाकी इट रिमेन सेम। चलिए साइड प्रोफाइल में क्या बदलाव है वहाँ जाके चेक करते हैं। दोस्तों, साइड प्रोफाइल से कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है। मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि इट रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि वही आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट या मशीन कट में आने वाले आपको एलॉय व्हील्स देखने को नजर आएंगे। थ्रू आउट द बॉडी जो है वो आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग पीछे तक होते हुए, कंटिन्यूस होते हुए जो है नज़र आने वाली है। एंड छोटे छोटे क्रोम के एलिमेंट बॉडी लाइन, शोल्डर लाइन एंड यहाँ पर विंडो लाइन के ऊपर देखने को नज़र आने वाले हैं। जो चीज़ें जो या फिर जो फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं वो इसके इंटीरियर्स में ऐड ऑन हुए हैं, और ये अब ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पहले चलिए मेरे साथ इंटीरियर्स में। दोस्तों, जो हार्डवेयर चेंजेस हैं, यानी कि वो चेंजेस जो आपको दिखाई देंगे इंस्पाइट जो पहले जो इंटीरियर्स आया करते थे, वो ज़रा मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। एक तो इसका स्टीयरिंग कॉलम जो है वो कंप्लीटली सेम यूनिट है, उसमें कोई बदलाव जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। बट इसके एसी के वेंट्स, इसका डैशबोर्ड का पैनल, सेंटर कंसोल थ्रू आउट चेंज हुआ है। इसके ऊपर जो है वो सैटिन फिनिश आ चुकी है। इनफैक्ट जो गियर नॉब है वो भी चेंज हुआ है यहाँ पर। और यहाँ अगर आप देखें तो कंट्रोल्स आ गए, जिनमें से आप वेंटिलेटेड सीट्स, हैजार्ड लैंप्स, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स ऑफर होते हुए देखोगे। वायरलेस चार्जिंग आ गया है, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड रिवर्स असिस्ट के बटन्स दिए गए हैं। जो सबसे बेहतरीन चेंज मुझे लगा वो है 14 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ये केवल इसका साइज बड़ा नहीं कर दिया गया है, बट इसके अंदर फीचर्स भी जो है वो काफी सारी एड ऑन हुई है। सबसे बड़ी फीचर जो, मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहा, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कार चेंज आया है, वो है इसका अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला ADAS लेवल 2 फीचर। तो ADAS में तकरीबन 11 फीचर्स जो है वो एड ऑन हुई हैं, और ये एस्टर से काफी डिफरेंट है। जैसे कि आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ बेंडिंग क्रूज असिस्ट मिलता है, यानी कि जब आप किसी कर्व पे जा रहे हैं तब ये आपको असिस्ट करेगा। लेन डिपार्चर वार्निंग तो मिलती है, लेकिन लेन कीप असिस्ट भी मिलता है, ट्रैफिक जैम असिस्ट भी मिलता है, और इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल भी आपको ऑफर किए जाते हैं। साथ ही साथ सेफ डिस्टेंस वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्ट एंड AEB पेडेस्ट्रियन। यानी कि ये फीचर जो है वो काफ़ी हद तक आपको सिमिलर तो नजर आएंगे एस्टर से, बट इनके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो इस सेगमेंट की सबसे पहली एंट्रीज हैं, जिसमें से बेंडिंग क्रूज असिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इनफैक्ट ट्रैफिक जैम में भी ये अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ ट्रैफिक जैम विदाउट एनी मैनुअल असिस्टेंस ऑफ ब्रेक जो है वो ऑफर किया गया है। अमेजिंग। कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको दिया गया है। जैसे कि आप इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से ये सनरूफ भी ऑपरेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। आप जाइए पहले मेन्यू पे, और यहाँ पर व्हीकल सेटिंग के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो व्हीकल सेटिंग खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सबसे पहला ऑप्शन आपको सनरूफ का ही मिलेगा। अब मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ ओपन पे, तो ये देखिए यहाँ से धीरे धीरे जो है वो ओपन होने लगेगी, और आप इसको जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 20 बोलना है, तो मैंने 20 डिग्री पे सेट कर दिया। तो ये देखिए पीछे गया था, अभी 20 डिग्री पे आके 20% पे एक्चुअली आके स्टॉप हो गया है। अगर आप चाहते हैं दोबारा से उसको पीछे करना, तो ये देखिए ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के असिस्टेंट से ही होता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, आप एम्बियंट लाइटिंग को भी जो है वो, या मूड लाइट को भी जो है वो वॉइस असिस्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो MG, टर्न ऑफ मूड लाइट। Mood light is off.
आप मूड लाइट को भी ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट 8 एम्बिएंट लाइट या मूड लाइट जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, वो है नेविगेशन। बाय गॉड जो नेविगेशन है वो अब स्मार्ट हुआ है। आप चाहें तो उस अपनी ग्रुप ट्रेवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई और ब्रांड की कार है या एमजी की ही कार है, तो आप अपनी लोकेशन अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे लॉस्ट हो गए हो और वो आप अपनी लोकेशन शेयर करोगे, तो ये सिस्टम आपको बताता रहेगा कि आप अपने फ्रेंड से कितनी दूरी पर हो या आपका फ्रेंड जो है आपसे कितनी दूरी पर हो। ये अमेजिंग फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे कि ये जो कमांड्स हैं, जो आप एक्चुअली वॉइस गाइडेंस कमांड जिसको हम कहते हैं मैप के थ्रू, वो ले सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी, इंग्लिश आप अगर आप चाहें, या तमिल हो, आप पंजाबी हो या मराठी हो। ये 5 रीजनल लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली हिंदी समथिंग जो यूनिवर्सल है बट, और इंग्लिश यूनिवर्सल है, बट बाकी की जो 3 लैंग्वेजेस हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। उनके थ्रू आप कमांड्स ले सकते हैं। आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो वो आपको उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में असिस्ट करने वाला है। 75 कनेक्टेड फीचर्स अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो काफ़ी नई हैं अभी इस सेगमेंट में। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो की फॉब है वो आप इन चाबियों को जो है वो अपने दोस्तों के साथ में मोबाइल शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप घर पे बैठे हैं और आपकी गाड़ी कहीं दूर पार्कड है, आप चाहते हैं आपका फ्रेंड जो है वो आए और गाड़ी जो है वो आपके गैराज से, जहाँ पर आपकी गाड़ी पार्कड है, वहाँ से लेके चले जाए, तो आप अपने फ्रेंड को ये जो है वो मोबाइल कीज़ शेयर कर सकते हैं और वो अपनी मोबाइल के एक्सेस के थ्रू आपकी गाड़ी को लेके जा सकता है। प्लस एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप चाहें, किसी के पास में फिजिकल की है और आप चाहते हैं कि आप जो है वो एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी और वो जो ये कीज़ हैं वो यूज़लेस हो जाएंगी उन लोगों के लिए जो इनको चोरी करके लेके गए हैं। तो आप इस तरीके से इमोबिलाइजर को भी कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज़ वेरी ग्रेट। दोस्तों एक चीज़ और, जैसे कि मैं अचानक से मेरे से बाय मिस्टेक जो है वो ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी जो है पार्किंग स्पेस में लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि उसको रोड पे मुझे निकालना है, तो मैं अचानक से स्टार्ट होके अपनी गाड़ी जो है वो लेके निकल गया, लेकिन मैंने टर्न इंडिकेटर नहीं दिया। तो मेरी गाड़ी इतनी स्मार्ट होगी कि जैसे ही मैं स्टीयरिंग व्हील को एक सर्टेन एंगल पे स्टीयर करूँगा, तो वो आने वाली रोड पर जितनी भी गाड़ियाँ उनको टर्न इंडिकेटर के थ्रू सिग्नल प्रोवाइड कर देगी कि हाँ, मैं जो हूँ फिलहाल अपनी लेन से चेंज होकर दूसरी गाड़ियाँ यानी कि अनपार्क कर रहा हूँ और आगे लेके जा रहा हूँ। तो दैट इज़ समथिंग जो न्यू एंड इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर है, जो इस सेगमेंट में नहीं आया करता था पहले। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। सो दोस्तों ये तो था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड जो आपने MG हेक्टर फेसलिफ्ट का यहाँ पे देखा, और लगभग सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे जो कंपनी ने एक्चुअली प्रोवाइड किए हैं और एक एड ऑन दिया है फीचर लिस्ट में, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है, वो आपको बताया है। ना केवल आगे से जो है वो ग्राफिकल चेंजेस आए हैं, ग्लैमर चेंजेस आए हैं, बट इंटीरियर्स में भी जो है वो पूरा सिलहाउटे अब चेंज कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट रियर सीट्स के साथ में भी, जो सफारी में भी एक्चुअली में आया करता था, और मुझे लगता है कि वो हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों में ही यहाँ पर अवेल कराया जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।